नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल गांव वाला ट्रेडर्स में। कैसे हैं आप लोग? बताइएगा ज़रूर कैसे हो आप लोग, है ना। तो जब ये बताओगे ना कैसे हो तो फिर हम बताएंगे कि ट्रेडिंग कैसी चल रही है ना। चलो बढ़िया, सब लोग ज्वाइन कर लो भैया फटाक फटाक से। आप लोग ज्वाइन बड़ा लेट करते हो। ओके, तो ना उधर पहुँच गया। थोड़ा थोड़ा गड़बड़ हो जाता है, थोड़ा थोड़ा गड़बड़ हो जाता है ना। चलो इसको रख देते हैं यहाँ पे। ओके, तो हसमुख भाई राम राम, सभी को राम राम, लोकेश जी को राम राम, है ना, सबको राम राम। चलो वॉइस वगैरह क्लियर आ रही बराबर? चलो सभी लोग आ जाओ। शर्मा जी आ गए। शर्मा जी राम राम, बहुत बढ़िया। आप अच्छी ट्रेडिंग कर रहे हैं, सभी को बधाई। आप सभी लोग बहुत बढ़िया सीख रहे हैं और सीख के करेंगे तो लॉस नहीं होगा, प्रॉफिट में ही रहेंगे। अच्छा है, सीखिए समझिए फिर ट्रेड करिए, दैट इज़ गुड, है ना। आप लोगों के लिए भी और मेरे लिए भी, क्योंकि कहीं ना कहीं जब आप लोगों का प्रॉफिट होता है तो मुझे अच्छा लगता है, और जब आप लोग लॉस करते हो तो मुझे बहुत ख़राब लगता है। और आप लोग लॉस करते भी हो तो सिर्फ आपकी वजह से, क्योंकि प्रॉपर तरीके से सीखोगे नहीं। मैं ऐसा नहीं कहता कि रोज़ आपका प्रॉफिट ही होगा, बट ओवरऑल आप प्रॉफिटेबल हो जाओगे अगर चीज़ें सही तरीके से फॉलो करोगे तो। मेरा भी लॉस होता है, कोई भी यूट्यूबर या कोई भी आपका जो मेंटर है, कहीं भी आप देखोगे कोई अपना लॉस नहीं बताता, बट जिस दिन मेरा लॉस हो जाता है उस दिन मैं आप लोगों को अपना लॉस भी बता देता हूँ भैया कि देखो आज मेरा इतना लॉस हो गया है ना। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है आप लोगों को बताना कि आप लोग प्रॉपर तरीके से चीज़ें फॉलो करो और बस ट्रेड करो, और क्या है ना, प्रॉफिट कमाओ बढ़िया अच्छे से। कम लोग आए हैं आज। प्रदीप जी राम राम, हिमांगी दीदी राम राम, सभी को राम राम, पिनाकी दीदी राम राम। चलो बढ़िया है, सब लोग आ गए हैं। अभी कम लोग, आज क्या सैटरडे है? नहीं फ्राइडे है। फ्राइडे को भी छुट्टी मार देते हो बताओ। छुट्टी तो कल है ना, सैटरडे संडे की छुट्टी रहती है। आज के कैसे छुट्टी मार दी भाई? कम लोगों की संख्या। ऐसे नहीं चलेगा। आप लोग बंक करते हो क्लास तभी तो आप लोगों का लॉस होता है ना। चलो, तो आज थी हमारी सेंसेक्स की एक्सपायरी, तो सेंसेक्स में थोड़ा सा बताता हूँ, और क्या सेटअप बना था, कहाँ पे क्या ट्रेड लिया गया था, क्यों लिया गया था, उसका रीज़न बताऊँगा। बैंक निफ्टी में भी बहुत बढ़िया सेटअप बना था, दैट इज़ वेरी गुड। और ये हमारा सेंसेक्स का चार्ट है। इस डंडे को अपन ये डंडा काफ़ी टाइम से चलता हुआ आ रहा है, लगा रहने देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं कर रहा डंडा हमारा, है ना। चलो, तो ये सेंसेक्स का चार्ट है भैया आप लोगों के सामने। और कल जो है सेंसेक्स ने यहाँ पे क्लोजिंग दी थी और यहाँ पे ओपन हुआ आज, और उसके ऊपर ही 3-4 कैंडल ऊपर गया। सेंसेक्स का एक आप लोगों को प्रीमियम दिखाता हूँ, कोई भी प्रीमियम पकड़ लोगे। अभी मैं रेंडम कोई भी ले लेता हूँ, 74,000 की कॉल ले लेता हूँ आप लोगों को, या आप बोलो तो 74-300, चलो 300 या 400 कोई भी आप बोलो वो ले लेता हूँ, 500 की ले लेते हैं, ठीक है। एक एग्जाम्पल के लिए कोई भी आप चार्ट करोगे, फॉलो करोगे, कोई भी प्रीमियम का चार्ट लोगे, कंडीशन सेम आप लोगों को वहाँ पे ओपन होती दिखाई देगी जिस कंडीशन में फर्स्ट ट्रेड हमारा एग्जीक्यूट हुआ था, राइट। तो आप लोगों को हमेशा बोलता हूँ ना कि आप लोग जब भी कभी सपोर्ट आपको मिल जाए, जैसे यहाँ पे मैंने सुबह ये डंडा लगाया है ना, डंडा इन द सेंस आप लोग समझ रहे हो ना, सपोर्ट लाइन, जिसको मैं सपोर्ट रेजिस्टेंस ना बोल के सीधे डंडा ही हर जगह, मेरे को प्रैक्टिस में आ गया एक्चुअली। तो मेरे को सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बोलने में थोड़ा अटपटा लगता है, या मेरे को कुछ प्रॉब्लम होती है। तो अब चूँकि डंडा मतलब नीचे डंडा लगा दिया, आप लोगों को क्लियरली बता रखा है कि आपका जब फर्स्ट जो सपोर्ट है वो अगर आपका सस्टेन कर गया यहाँ पे, और ये कल का ही मूवमेंट था यहाँ पे, ये इतना इस कैंडल तक कल का ही मूवमेंट था, आपने देखा यहाँ पे जो क्लोजिंग दी है प्रीमियम में,
ये आपका पहला सपोर्ट हो गया, दूसरा सपोर्ट हो गया। मार्केट आपका इसी के ऊपर ओपन होता है, आपका प्रीमियम इसी के ऊपर ओपन होता है, थोड़ा सा नीचे आता है, चूँकि ये नेचर होता है इतना लगभग इसके 40% को कवर करना। ठीक, जैसे ये ऊपर निकला यहाँ पे तो हमारा ट्रेड एग्जीक्यूट हो गया था, मतलब इस पे नहीं, दूसरे प्रीमियम पे। जस्ट एग्जांपल के लिए हमने ये ले रखा है ना। तो जो हमने प्रीमियम वहाँ पे लिया था सेम टू सेम उसमें भी यही कंडीशन, एन कंडीशन बनी थी। और आप लोगों को जो बोलता रहता हूँ, फर्स्ट सपोर्ट मार्क करो, सेकंड सपोर्ट मार्क करो। सेकंड सपोर्ट में एक ग्रीन कैंडल मिले और दूसरी ग्रीन कैंडल अगर पहली ग्रीन कैंडल के हाई को ब्रेक कर दे, वहाँ पे आपको ट्रेड एग्जीक्यूट कर देना है। और मिनिमम 2 से 3 कैंडल का प्रॉफिट खाना है। बहुत सारे लोग एक ही कैंडल में घुसते हैं और उसी कैंडल में निकल जाते हैं, ठीक है ना। अब आपको कई बार ऐसा भी होता है कि ये कंटिन्यू 3 कैंडल 4 कैंडल भी निकल जाता है, लेकिन हमारा जो टारगेट रहता है वो 2 से 3 कैंडल खाने का रहता है। हम दोबारा एंट्री भी ले सकते हैं जब ये ऐसे कुछ पुल बैक करे, एन कंडीशन बनाए, है ना, या रिटेस्ट करके ऐसे ऊपर जाने की कोशिश करें। हमारा ये जो लेवल रहता है ये इंपॉर्टेंट लेवल होता है। अब चूँकि मार्केट का ट्रेंड ओवरऑल डाउन चल रहा है और आपने देखा कि सेंसेक्स के चार्ट पे मैंने एक पट्टा लगा रखा है, ये पट्टा बोल रहा हूँ जिसको मैं, आपने देखा यहाँ पे ये कल का हाई था, है ना। ये कल के हाई को ये रेजिस्टेंस मानेगा ही मानेगा। कल का हाई था और परसों का लोअर पॉइंट था, ठीक है ना। तो ये जो पट्टा लगा रखा है ये हमारे लिए क्या है, रेजिस्टेंस का काम करेगा। क्यों काम करेगा भैया, एक तो ये परसों का लोअर पॉइंट है, ठीक है ना, कल का हाई पॉइंट है, प्लस आप लोगों को हमेशा बता रखा मैंने जो 500 और 1000 का जो लेवल होता है वो अपने आप में एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करता है। आप लोगों को ये भी बता रखा है मैंने कि आपका जो 200 का लेवल होता है, किसी भी इंडेक्स पे ले लेना आप, इसको आप कहीं भी एग्जीक्यूट कर सकते हो, किसी भी इंडेक्स पे 200 का लेवल, 200 के बाद 500 का लेवल, प्लस आपका 800 का लेवल, और लास्ट में होता है आपका 1000 का लेवल, है ना। 1000 का लेवल ये हमारे लिए क्या है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का काम करते ही करते हैं। जब हमने देखा कि यहाँ पे परसों लोअर पॉइंट है इसका, परसों का, कल का हाई पॉइंट है, प्लस हमारा ये 500 का लेवल है, इट मीन्स अगर 500 को ये क्रॉस करके 74,533 को ये ब्रेक कर देता, 74,533 को ये, मतलब यहाँ कहीं पे आ जाता इस लेवल पे, तब ये ऊपर जाने की क्षमता रखता और इसका पहला टारगेट जो निकल के आता वो आपका 74,750 के लेवल तक का रहता, ठीक है ना, फर्स्ट टारगेट जो होता। लेकिन इसने अपने 500 के लेवल को क्रॉस ही नहीं किया, हमारे पट्टे के अंदर ही जाके ये रिवर्स हो गया, है ना, रिवर्स हो गया। तो आप लोग ऐसे आपका टारगेट भी सेट किया करो। अब आप अगर प्रीमियम के चार्ट पे देखने के जाओगे तो आप कहाँ पे लगाओगे टारगेट, बताओ ज़रा कमेंट करके एक बार, कहाँ पे लगाओगे आपका जो टारगेट रहेगा। कल्पेश भाई राम राम। देखिए यहाँ पे आपका टारगेट जो होना चाहिए वो आपका, ये कौन सा वाला है, चलो ये आपका, ये जो है ये पॉइंट, ये आपका टारगेट होना चाहिए। अब आप लोगों को ये भी बता रखा कि टारगेट आपको लगाना कैसे है। आपका जो प्रीवियस स्विंग है इसके ऊपर तो ये निकल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आपकी एंट्री हो रही है, इस लेवल को तो ये क्रॉस करेगा ही, है ना। प्रीवियस जो हाई या लो है उसके अकॉर्डिंग हमको अपना टारगेट सेट करना रहता है। और हमेशा जो आपका टारगेट है उसके पहले ही एग्जिट करने का आपको सोच के रखना, पहले से ही माइंड में बिठा के रखना। अगर आप टारगेट पहले ही सेट कर देते हो तो आप पहले ही उसको माइंड में रखो कि हमारा टारगेट अगर यहाँ तक का आ रहा है, हमने लाइन जो लगाई है इसकी जो डंडा खींचा है यहाँ तक का लगा रखा है, उसके 10 पॉइंट 20 पॉइंट पहले ही निकलने की कोशिश किया करो। अलग अलग इंडेक्स में अलग अलग मूवमेंट होता है, जैसे निफ्टी में इतना बड़ा मूवमेंट नहीं होता तो हम वहाँ पे 5-10 पॉइंट का रखेंगे, और हम अगर बैंक निफ्टी और सेंसेक्स में ट्रेड कर रहे हैं तो वहाँ पे 20 से 30 पॉइंट का पहले का ही वो रखेंगे कि भैया अगर हमारा जहाँ टारगेट आ रहा है उससे कम 20 पॉइंट नीचे अपना टारगेट रखेंगे ही। अगर इसको वापस से रिटेस्ट करने जाता या रिटेस्ट करके वापस ऐसे आता तो फिर हम भले ही इंटरेस्टेड हो जाते सेम लेवल पे बाइंग करने के लिए, लेकिन अब ये यहाँ से रिवर्स हो गया तो भैया हम क्यों जाएंगे बाई करने, है ना। एक तो ये चीज़ हो गई। दूसरा एक छोटा सा मूवमेंट आपको 74,000 की कॉल यहाँ पे ओपन करता हूँ मैं, 74, चलो
इसको ओपन करता हूँ मैं। 73,900 की कॉल, ठीक है ना। ये देखो, अरे यार, सेंसेक्स 73,900 की कॉल, ये मैंने यहाँ पे ओपन किया। आपको एक छोटा सा मूवमेंट यहाँ पे भी देखने को मिला है, एक छोटा सा मूवमेंट यहाँ पे भी देखने को मिला है। क्यों मिला देखने को भैया? आप लोगों को बताया है ना कि ये डंडा खींचो जहाँ पे सपोर्ट लिया है, जहाँ पे सपोर्ट लिया है ना, ये आपका पहला सपोर्ट हो गया, ये दूसरा सपोर्ट हो गया। आपको अभी जस्ट पहले ही बताया ना कि अगर दूसरे सपोर्ट के पास आपको एक ग्रीन कैंडल मिल गई और दूसरी कैंडल उसके पहली वाली ग्रीन कैंडल के हाई को ब्रेक करेगा तो वहाँ पे आपकी क्या हो जाएगी? एंट्री हो जाएगी। ठीक है भैया, ये आपका एंट्री पॉइंट हो जाएगा और ये आपका एसएल पॉइंट हो जाएगा, इस कैंडल का लो पॉइंट। ठीक है ना। अब ये कंडीशन यहाँ पे क्यों बनी, उसका रीज़न क्या है वो आपको चल के पता चलेगा। कहाँ पे? सेंसेक्स के चार्ट पे। ठीक है ना। सेंसेक्स के चार्ट पे आप आए, आपने यहाँ पे देखा, क्या देखा कि एक लाइन जो आपने यहाँ पे ड्रॉ करी है, जो आपने सपोर्ट लाइन लगाई है, जो डंडा लगाया है, उस पे वो कंटिन्यूसली 2-3 बार उसने टच किया है ना, 2-3 बार टच किया है, 2-3 बार कहेगा, कई बार टच किया है ना। तो ये आप मान सकते हो कि ये आपका पहला सपोर्ट हो गया, ये आपका दूसरा सपोर्ट हो गया, और आपका तीसरा सपोर्ट जो है आपका यहाँ पे ऊपर मिल रहा है। हमेशा आप लोगों को बता रखा है कि चाहे दूसरा सपोर्ट लाइन हो, चाहे तीसरा सपोर्ट, अगर आपका दूसरा सपोर्ट ऊपर मिल रहा है तो भी ट्रेड मार दो, और तीसरा सपोर्ट अगर आपको ऊपर मिल रहा है, दोनों सपोर्ट के ऊपर, तो फिर यहाँ पे आप ट्रेड मार दो। क्यों? क्योंकि ये यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे एन कंडीशन बन रही है। यहाँ पे एन का ओवरऑल जो एन कंडीशन बन रही है आपकी, ये ग्रीन कैंडल बनी, ये वाली, ये ग्रीन कैंडल बनी, इसके ऊपर दूसरी कैंडल ही जब निकलती है, इसके हाई को ब्रेक करती है, आपको ट्रेड यहीं मार देना है, इसी कैंडल में। ठीक है ना। सेम टू सेम यही कंडीशन बनी थी किस पे? चार्ट, आपके प्रीमियम के चार्ट पे। अब चूंकि प्रीमियम गिरता है इसलिए यहाँ पे आपको ये दोनों सपोर्ट एक ही लाइन पे मिलेंगे। हमेशा ध्यान रखना, जिस दिन एक्सपायरी होगी, जिस भी इंडेक्स की एक्सपायरी होगी, उसका यही पैटर्न बनेगा, है ना। तो चलो, ये तो चीज़ें हो गई। लोगों को क्या पसंद नहीं आता है, सीखना नहीं चाहते हैं, अलग चीज़ है। चलो देखो, अब एक जो मेजर चीज़ आप लोगों को बताना चाह रहा था, जो लोग चले गए हैं, जिन्होंने क्लास बंक करी है, उनके लिए नुकसानदायक है। अभी हम पूरे महीने भर का टेस्ट करने वाले हैं निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स में। आप लोगों को एक चीज़ दिखाना चाह रहा हूँ, वो चीज़ है ये पैटर्न। आप लोगों ने ये पूरे महीने में, मुझे नहीं पता कि आप लोगों ने गौर किया कि नहीं किया, आप लोगों ने गौर किया कि नहीं किया? आपको हमेशा दिखेगा, थोड़ा सा डिस्टरबेंस हो रहा था, देखिए हमेशा ये ऐसे मार्केट जाएगा और उसके बाद ही तुरंत पलटी मार देता है, तुरंत पलटी मार देता है, ये रिवर्सल मिल जाता है। ऐसा क्यों? तो आप लोगों को ज़रूरत होती है ट्रेड पकड़ने की, ट्रेंड पकड़ने की, कि मार्केट में ट्रेंड क्या चल रहा है। अब सेम टू सेम पैटर्न आपको कोई भी इंडेक्स उठा लो, कोई भी इंडेक्स उठा लो, आपको ये पैटर्न देखने को मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है ना। पूरे मई महीने में इस तरह का ट्रेंड बना हुआ है और आपको वही टेस्ट कराने वाला हूँ। मैं ये नहीं कहता कि नेक्स्ट बनेगा, लेकिन आप लोगों को ये बताना चाह रहा हूँ कि हर महीने मार्केट जो है अपना ट्रेंड बदलता है, पैटर्न बदलता है, तो हमको ट्रेंड और पैटर्न पकड़ते आना चाहिए। हमको पकड़ना चाहिए वहाँ पे कि आखिर में जो पैटर्न बन रहा है उसमें चेंजेस क्या हैं। देखो, डंडा झंडा तो हम हर जगह लगाते हैं, डंडा लगा के ही काम करते हैं, हमारा डंडा काम करेगा, नो डाउट, बट पैटर्न कौन सा बन रहा है, इम्पॉर्टेंट ये है कि इस महीने पैटर्न कौन सा बन रहा है। चूँकि नेक्स्ट मतलब मंडे से जो ट्रेडिंग सेशन चालू होगा उसमें जून महीने मतलब जून मंथ की स्टार्टिंग होगी, तो अब जून महीने में कौन सा पैटर्न बन रहा है वो हमको थोड़ा स्टार्टिंग के फर्स्ट वीक में समझना पड़ेगा। ठीक है। तो
आप देखो ये जो बता रहा था कि ये आता है ऐसे और ऊपर ले जाने की कोशिश करता है, ऊपर ले जाने की कोशिश करता है और बहुत सारे लोगों का लॉस करता है यहाँ से। अब ये पैटर्न भैया, चलो सेंसेक्स का अभी सारे इंडेक्स पे दिखाऊंगा मैं, ठीक है। आपने देखा होगा कि ये आपको यहाँ से ये धीरे 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 आपको लगा होगा, क्या लगा होगा, सेम पैटर्न कल भी बना था। देखो आप, दो सपोर्ट मिले आपको, तीसरा सपोर्ट ऊपर मिला, ये ऊपर लेके गया यहाँ तक, ठीक है। आपको यहाँ तक ये लेके गया, लेकिन यहाँ से तुरंत पलटी मार दिया। जिन लोगों ने कॉल में एंट्री करी होगी, अगर लॉन्ग उन्होंने अपना टारगेट सेट किया होगा, एटलीस्ट यहाँ तक का टारगेट अगर सेट किया है, तो ये धड़ाम से उनका अच्छा खासा लॉस हुआ होगा, ठीक है। अब थोड़ा और पीछे चलते हैं, और पीछे चलते हैं। ये सिर्फ अभी सेंसेक्स का दिखा रहा हूँ, सारे इंडेक्स पे आप लोग चेक करना और मुझे बताना, बैक टेस्ट कर लेना आप लोग, ठीक है। ये आपने फिर यहाँ पे ये लाइन लगाई, आपने ये डंडा लगाया, आपको यहाँ पे फिर से यहाँ पे एक सपोर्ट, यहाँ पे दो सपोर्ट मान लो, ये तीसरा सपोर्ट, फिर ऊपर गया, फिर नीचे ले आया और नीचे ही ला के गया, खड़ा कर दिया उसने। अगर आपने यहाँ पे भी एंट्री ली है, चूँकि आपका यहाँ पे इनसाइड कैंडल बन रहा है, इसने आपको दो कैंडल ऊपर ले जाके छोड़ा, लेकिन अगली दो कैंडलों ने आपका पूरा प्रॉफिट मतलब खा गया, प्लस आपको लॉस पे भी लेके आया, ठीक है। तो अभी और आगे चलते हैं, बात अभी ख़त्म नहीं हुई है, बात अभी ख़त्म नहीं हुई है। देखो अब ये धीरे धीरे यहाँ पे ये पैटर्न बना के नीचे लेके आया, आपने यहाँ पे सपोर्ट मार्क किया, अगर यहाँ पे भी सपोर्ट मार्क किया, क्यों मार्क किया भैया, कि प्रीवियस डे का सपोर्ट लिया था उसने और सेम लेवल पे सपोर्ट लिया, ऊपर लेके गया, फिर ये नीचे ले आया, यहाँ पे सपोर्ट लिया, ऊपर लेके गया, फिर नीचे ले आया। तो ये पैटर्न अभी बहुत, इस पूरे महीने में ये पैटर्न चला है, पूरे महीने में ये पैटर्न चला है, एक दो दिन छोड़ के आप लोगों को। अच्छा यहाँ पे भी ये तो वन वे रैली थी, मंडे का दिन था ये, यहाँ से ले जाके बहुत सारे लोगों ने सोचा होगा अरे अभी तो कंटिन्यू रैली करने वाला है, अप साइड का है ना, तो यहाँ पे भी गिरा दिया इसने। और आगे चलते हैं, और आगे चलते हैं। अब यहाँ से 24 तारीख, ये 24 तारीख को तो पूरा धीरे धीरे करके ही गया है, साइड वेज था। अगर यहाँ पे देखोगे तो ओवरऑल थोड़ा थोड़ा ऊपर करके गया और ऊपर ले जाके इसने छोड़ दिया नीचे के लिए, ठीक। अब ये कौन सा दिन था आपका भैया, तारीख 23 तारीख है ना, 23 तारीख को तो वन वे गया है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इसने नहीं छोड़ा। बाकी एक दो दिन छूट गए मतलब, है ना। यहाँ पे वो 2 दिन साइड वेज के थे। और पीछे चलते हैं तो यहाँ पे वापस ये कौन सा दिन था भाई, ज़बरदस्त। आप लोगों को इस तरह का मूवमेंट मिल जाए ना, ये ऐसे मूवमेंट बहुत ख़तरनाक होते हैं और बहुत ज़बरदस्त मिलते हैं, लेकिन ये कभी कभी बनते हैं। आप लोग ये डंडा लगाना बस सीख जाओ, आपको यहाँ पे पहला सपोर्ट मिला, दूसरा सपोर्ट मिला और यहाँ पे भी आपने ट्रेड मारा, देन आपको निकलने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी भैया। देखो वन वे, और ये बहुत बड़ा मूवमेंट है, बहुत बड़ा मूवमेंट है ये, ठीक है। अभी यहाँ पे आप जो अभी समझा रहा था आप लोगों को, यहाँ पे मान लो आपने सपोर्ट मार किया और ऊपर ले गया और एकदम से धड़ाम से नीचे गिराया, तो ये पैटर्न आप लोगों को इस पूरे महीने में ज़्यादातर यही देखने को मिला है। और पीछे चलते हैं तो साइडवेज हो गया, ठीक। और पीछे चलें अपन, किसी को बोरिंग तो फील नहीं हो रहा है कमेंट करके, हाँ विकास सिविलिंग पैटर्न सही बोल रहे हैं। किसी को बोरिंग फील हो तो बता देना भैया, क्योंकि अपना तो काम है, महीना क्लोज हो गया, मई मंथ कंप्लीट हो गया है, तो एनालिसिस करना ज़रूरी है। अगर आप लोग हमारे साथ एनालिसिस करना चाहते हो दैट इज़ गुड, नहीं करना चाहते तो फिर डबल दैट इज़ गुड, है ना। तो आप लोग इस तरह का, ये देखो ये ऊपर लेके गया, धड़ाम से नीचे ले आया, इतने में तो आपका बहुत ज़्यादा है, क्योंकि धीरे धीरे छोटी छोटी कैंडल बना के ऊपर लेके गया और एकदम से गिरा दिया, तो आपको वहाँ पे भी लॉस। तो ये आपका मई मंथ लगभग ख़त्म होने को आया। और यहाँ पे देखो ये लगा होगा लोगों को, यहाँ पे सपोर्ट लेके ऊपर जाएगा, लेकिन अगली कैंडल नेक्स्ट जो 2 कैंडल बनी वो ज़बरदस्त बेयरिश बन गई, है ना। तो ऐसे आप लोग दूसरे इंडेक्स में भी ट्राई करना, देखना, बैक टेस्ट करना कि हाँ सेम टू सेम ऐसा बना है कि नहीं बना है। आप लोग क्या है कि सेटअप वही रहेंगे, बट उसमें चेंजेस क्या हो रहे हैं
हमको वो पकड़ना पड़ेगा, हमको वो पकड़ना पड़ेगा कि कोई भी इंडेक्स है उस पे जो पैटर्न हम फॉलो करते हैं, जो सेटअप फॉलो करते हैं, उसमें अगले महीने चेंजेस क्या आ रहे हैं। और वो अगर एक दिन आपको मिल गया तो वो उसी महीने में दूसरे दिन तीसरे दिन तो ज़रूर बनेगा ही बनेगा। ठीक है ना, कोई सा भी इंडेक्स उठा के देख लो भैया, ये ऐसे ही पैटर्न आपको बनता हुआ दिखाई दिया है ना। जैसे उसमें बना अभी दिखाया तो सेम टू सेम इसमें भी बनता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक, और एक ख़ास बात तो ये है कि अभी चुनावी माहौल में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ये हो रही है कि लोग यही डिसाइड नहीं कर पा रहे कि मार्केट अप साइड जाएगा कि पुट साइड मतलब डाउन साइड जाएगा। क्यों? क्योंकि ग्लोबल मार्केट गिर रहा है और अपना इंडियन मार्केट सस्टेन कर रहा है, ना तो ऊपर जा रहा है ज़्यादा और ना ही नीचे जा रहा है, एक जगह वो कंसोलिडेट कर रहा है। इसलिए लोगों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो रहा है। तो बस अपने लिए इंतज़ार की घड़ियां ख़त्म हो गई हैं। मंडे का दिन और आप लोग कंट्रोल कर लो। जो लोग ट्रेड ले रहे हैं अच्छी बात है, नहीं ले रहे हैं तो भी अच्छी बात है, बाकी कंट्रोल कर लो मंडे तक। ट्यूसडे को तो रिज़ल्ट आ ही जाएगा, और ट्यूसडे को अगर 1 बजे तक रिज़ल्ट आता है तो फिर बाद का जो टाइम मतलब रिजल्ट आने का इन द सेंस कि 1 बजे तक आपको अगर कितनी सीटें कौन सी पार्टी जीत रही है वो सारी चीज़ें अगर आपको कंफर्म होती हैं, थोड़ा थोड़ा रुझान आने लगते हैं, तो फिर 1 बजे के बाद का जो मूवमेंट होगा वो कुछ देखने लायक होगा। और अगर यही रिजल्ट के रुझान अगर 2 बजे के बाद होगा तो उसका जो इम्पैक्ट पड़ेगा वो मेजरली आपको नेक्स्ट डे बैंक निफ्टी के एक्सपायरी पे पड़ने वाला है, क्योंकि 5 तारीख को बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है। और आप लोग तैयार रहिए ज़बरदस्त मूवमेंट के लिए। जैसा कि सब लोग बोलते हैं कि भैया मूवमेंट मिलेगा, मूवमेंट मिलेगा, देखते हैं कितना बड़ा मूवमेंट मिलता है। लोग तो कुछ 10% सर्किट की भी बात कर रहे हैं, कुछ लोग बोल रहे हैं अपर सर्किट, कुछ लोग बोल रहे हैं लोअर सर्किट। देखते हैं कौन सा सर्किट लगता है। नहीं लगेगा तो अपना डंडा सर्किट तो लगेगा ही लगेगा, है ना। तो क्या बोलते हो आप लोग, कमेंट करके ज़रूर बताएं कि हमारा डंडा सर्किट लगेगा कि नहीं लगेगा, है ना। तो अब आप लोगों के लिए ये भी बता दूं कि कल या परसों की जो क्लास होगी हमारी वो संडे स्पेशल रहेगी। संडे, चलो संडे को कर लेते हैं, संडे स्पेशल रहेगी क्लास हमारी। और उस संडे स्पेशल क्लास में यही बताया जाएगा कि चुनाव के दिन या चुनाव के दूसरे दिन, आप दोनों दिन के लिए बताया जाएगा कि आपको कैसे ट्रेड करना है और किस हिसाब से हमको प्रिपरेशन करके रखनी है मंडे को। क्योंकि आपका सारा गेम जो होने वाला है वो नेक्स्ट 2 दिनों में ही होने वाला है ना। गेम इन द सेंस जो मूवमेंट का वो बनेगा, तो आपको उसके अकॉर्डिंग क्या क्या तैयारी करना है, क्या तैयारी करके आप रख सकते हो जिससे आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट गेन कर सको। ठीक है, तो संडे की क्लास ज्वाइन करना ना भूलें आप लोग। और अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। जिन्होंने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर रखा है वो प्रीमियम का मेंबरशिप ले लें, यूट्यूब चैनल का मेंबरशिप ले लें, क्योंकि अभी उसमें जल्दी तो नहीं बट कुछ दिनों बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो आने वाला है जो कि ओनली फॉर मेंबर्स रहेगा। वो बहुत धमाकेदार वीडियो रहेगा और मे बी पॉसिबल कि वो दूसरे उस पर प्लेटफॉर्म पे भी जाए, है ना। तो अगर उस पर चला जाता है, आप लोगों को वो चीज़ें समझ में आ जाएंगी, तो मेरा दावा है कि 2 से 3 महीने के अंदर आप अच्छे पैसे गेन कर सकते हो वहाँ पे, है ना। क्योंकि हमारा उस पर अभी कुछ काम चल रहा है, कुछ टेस्टिंग चल रही है और वो कंप्लीट होने के बाद ही आप लोगों को, जो हमारे मेंबर हैं, यूट्यूब मेंबर हैं, उन्हीं को वो वीडियो अवेलेबल होगा। ठीक है, तो मेंबरशिप ज़रूर ले लीजिए। और जो न्यू सब्सक्राइबर हों, जिन्होंने चैनल को अभी अभी फॉलो किया हो, वो एक नीचे नंबर फ्लैश करता हुआ दिखाई दे रहा है, हमारा व्हाट्सएप नंबर है। आप उस व्हाट्सएप नंबर में आप अपने मैसेज भेज के अपने बारे में बता के हमारे लर्निंग ग्रुप में जुड़ सकते हैं। और लर्निंग ग्रुप में जुड़ने का सबसे बड़ा फ़ायदा आपको यही होगा कि गूगल मीट की जो शाम की हमारी क्लास होती है पर डे, उस पर आप डायरेक्टली हमसे जुड़ के आपके क्वेश्चंस पूछ के आपके डाउट्स क्लियर कर सकते हो। ठीक है भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। संडे की क्लास ज्वाइन करना ना भूलना।